हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व से आप होम लोन कैसे ले सकते हो, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। बजाज फिनसर्व में आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व इस समय आपको होम लोन की स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही 7.99% से। मैक्सिमम आप यहां से 15 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 32 सालों के लिए। होम लोन जो मेनली होता है बैंक के आपको मैक्सिमम 30 सालों के लिए प्रोवाइड करती है, लेकिन बजाज फिनसर्व आपको मैक्सिमम 32 साल के लिए होम लोन प्रोवाइड करता है। मिनिमम आप यहाँ पे 4 लाख रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का होम लोन का अमाउंट ले सकते हो। हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे भी, अगर हम 20 लाख का होम लोन 20 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मेरी किस्त है वो कितनी बनेगी, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, तो ये हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो सैलरीड के लिए देखिए स्टार्टिंग होती है 7.99 से मैक्सिमम 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है ये प्रॉपर डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आप जॉब कैसी करते हो, इसके अलावा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, इसके अलावा आपकी मंथली इनकम कितनी अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे है जो अभी आप परचेज करने के लिए यहाँ से होम लोन ले रहे हो। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि बजाज फिनसर्व आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करेगा। स्टार्टिंग तो यहाँ पे 8% से हो रही है, लेकिन जरूर नहीं आपको 8% पे मिले, हो सकता है 8.5%, 9%, 9.5% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए 8.30 से स्टार्टिंग होती है, 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी 8.10 से स्टार्टिंग होती है, 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस अगर हम बात करें तो अप टू 4% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। बाउंस चार्जेस वगैरह आप देख सकते हो, अगर 15 लाख का लोन है और आप जो है बाउंस कर देते हो ईएमआई तो 500 रुपए लगेंगे। 15 से 30 लाख के बीच में है तो भी 500 रुपए लगेंगे। तो इसके आप चार्जेस वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा पेनल्टी चार्जेस, पार्ट पेमेंट फीस, अगर आप जो है टर्म लोन से लेते हो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते, फिक्स्ड पर लेते हो तो फिर आपको चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो देखिए 48 आवर्स के अंदर जो है आपका लोन अप्रूवल हो जाता है बजाज फिनसर्व में। इसके अलावा 32 ईयर्स का मैक्सिमम लोन टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से होम लोन लेते हो तो उसके आपको कोई भी फॉरक्लोजर फीस, पार्ट पेमेंट फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। डोर स्टेप की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जैसे कि आप घर बैठे जो है इनके जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो आएंगे आपके घर और आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, तो डोर स्टेप की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप टॉप अप लोन भी ले सकते हो, जैसे आपका होम लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया, होम लोन आपका चलने लगा तो आपको और जो है कुछ पर्सनल नीड के लिए और लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो आप टॉप अप लोन भी यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा 5,000 प्लस अप्रूव प्रोजेक्ट हैं जिसके थ्रू ये होम लोन प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं देखिए 3 टाइप से आप लोन चलते हैं, जैसे फ्रेश होम लोन, किसी को न्यू होम लोन लेना है, जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लेना है, कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन के लिए लेना है तो उसके लिए लोन मिलता है। इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है उसको भी आप बजाज फिनसर्व में ट्रांसफर करा सकते हो। इसके अलावा टॉप अप लोन मिलता है। टॉप अप लोन मेनली जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे जिनका होम लोन ऑलरेडी चल रहा होगा वही लोग यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए कोई भी इंडियन सिटीजन जो हो गया वो अप्लाई कर सकता है यहाँ से। इसके अलावा एज की बात करें तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए मिनिमम एज 23 साल रहती है, मैक्सिमम 67 ईयर की एज से आप अपने लोन को चुका सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे उनके लिए मिनिमम एज 23 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। ट्रेड स्कोर जैसे इसमें बताया गया 725 प्लस अगर आपका है तो आपका लोन अप्रूवल यहाँ पे आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर होता है तो उस केस में आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर किया जाता है। कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, कोई भी डॉक्टर हो गया वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो देखिए केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं जिसमें एक आईडी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इनकम के तौर पे सैलरी स्लिप जो सैलरीड इंडिविजुअल को देना पड़ता है, और इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं एज इनकम प्रूफ। इसके अलावा आईटीआर वगैरह देना पड़ता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे उनको प्रूफ ऑफ बिजनेस अपना देना पड़ता है और 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जिस भी अकाउंट में मेनली आपकी सैलरी आती होगी। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है यहाँ से होम लोन लेने के लिए। अब बात करने वाले हैं, अगर हम देखें यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि अगर आप 20 लाख रुपए का यहाँ से होम लोन लेते हो और 20 सालों के लिए लेते हो तो देखिए आपकी किस्त कितनी बनी 16,716 रुपए की। अगर 7.99 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको ऑफर किया जाता तो तब आपको इतनी आपकी ईएमआई बनेगी। और यहाँ पे आप अपनी जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी देख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस 20 लाख का लोन लेते हो तो आपकी 6,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इसके अलावा कुछ भी और भी जो है गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे अभी वो यहाँ पे नहीं बताएगा। जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई के बाद जो
आप पर्सनल डिटेल वगैरह डाल के, प्रॉपर्टी डिटेल वगैरह जब आप डाल के, जो आखिरी वाला पेज होता है उसमें आपको मेन इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप लोन अमाउंट कितना लेने के लिए एलिजिबल हो, कितने साल के लिए ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको ऑफर किया जा रहा है। वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि पैन कार्ड नंबर जब आप डालोगे तो आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से फेच कर लेंगे, तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। प्रोसेसिंग फीस आपकी 20 लाख का लोन लेते तो 6,000 रुपये लगे। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो भी चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद जो चार्जेस वगैरह होंगे, प्रोसेसिंग फीस और जो गवर्नमेंट एप्लीकेबल गवर्नमेंट चार्जेस होंगे, वो आपके जो लोन अमाउंट होगा 20 लाख रुपए इससे माइनस कर दिया जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे 6,000 रुपये सिर्फ माइनस किया जा रहा है, तो जो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 19,94,000 रुपये का होगा, अगर 6,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस अभी माइनस हो रही है। अभी और भी कुछ चार्जेस हैं वो भी आपके माइनस होंगे, वो जब आप अप्लाई करोगे तब आपको बताएगा। तो सिंपली आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे देखिए अप्लाई का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एप्लीकेशन को ऑलरेडी रिज्यूम कर रखा हुआ है, या तो आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आप सीधा जो है इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको बता देंगे क्या क्या जो है आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। इसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जॉब कैसी करते हो, किस कंपनी में करते हो, सैलरी कितनी है। प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो उसकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, वर्क एड्रेस वगैरह, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो उसका एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, इसके बाद खुल के आएगा आपके लिए ऑफर कि आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करा जा रहा है, इतना आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा। उस ऑफर, जो भी आपको ऑफर पसंद है, उस ऑफर को क्लिक करके आप जो है पूरी अपनी एप्लीकेशन की समरी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप सैंक्शन लेटर ले सकते हो। सैंक्शन लेटर अगर आपको मिल जाता है, सैंक्शन लेटर में ये लिखा रहता है कि आपको इतना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे। सैंक्शन लेटर को बस आपको जो है, जो बजाज फिनसर्व के एग्जीक्यूटिव होंगे उनको देना होगा, और जो है वेरिफिकेशन होता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह आपकी देखी जाएगी। उसके बाद जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पूरा प्रोसेस रहता है। प्रोसेस इन्होंने लिख तो रखा है कि लोन का अप्रूवल ये 48 आवर्स के अंदर कर देते हैं। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो 48 आवर्स के अंदर जो है लोन का अप्रूवल आपका कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन नंबर हो गया, एम्प्लॉयमेंट टाइप हो गया, पिन नंबर हो गया, किस सिटी से हो आप, और यहाँ के आप डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना जो है चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ से कितना जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो ये पूरा प्रोसेस आता है बजाज फिनसर्व से होम लोन का अप्लाई करने का। तो जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमें 20 लाख का होम लोन ले रहे थे 20 सालों के लिए, तो किस्त मेरी बननी 16,716 रुपए की, अगर हमको 7.99 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे जो है 16,716 रुपए आपकी कैलकुलेट करके EMI आई। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने अब इस EMI कैलकुलेटर पे, जहाँ पर अपना होम लोन का, पर्सनल लोन का और कार लोन किसी का भी मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो होम लोन के सेक्शन पे आते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। 20 लाख का हमको यहाँ से होम लोन लेना है, 20 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.99 हमने लिया, जो मिनिमम चल रहा है। अभी हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कर भी बताएंगे, और 20 सालों के ले रहे हैं। देखिए 16,716 रुपए की आपकी किस्त, जो आपने यहाँ पे देखा 16,716 रुपए की आपकी किस्त बन रही है। टोटल इंटरेस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट आपको 20,11,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको वापस करनी होगी 40,11,926 रुपए की, जिसमें मेरा प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज 49.9 का है और टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज 50.1 का है। EMI शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जितने भी ईयर्स के लिए आपने यहाँ से होम लोन लिया, जैसे 20 सालों के लिए लिया, तो देखिए हर ईयर का मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग बता देगा। और ये देखिए आपका जो लाइन है इसमें आपका बैलेंस अमाउंट बता देगा कि हर ईयर में कितना आपका बैलेंस अमाउंट अभी बचा हुआ है। इसके अलावा जो आपकी किस्त बन रही 16,716, इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना जा रहा है हर ईयर के, हर महीने का आप यहाँ से देख सकते हो। कितना बैलेंस अमाउंट बचा ये देख सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस EMI कैलकुलेटर पर देखने को मिल जाएगी। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हो, फीचर्स बेनिफिट जानने हो, ऑफर जानने हो, तो वो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का होम लोन का हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी बजाज फिनसर्व के होम लोन, सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो स्कीमें चलती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इनकी ऐप भी जो है प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से भी आप पर्सनल लोन के लिए, होम लोन के लिए, कार लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो है इसकी और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर बजाज फिनसर्व लॉन्च करता है होम लोन का, तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।